नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 4 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 4 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेज के बारे में देख ले। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन जो है वो नेत्रहीन लोगों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि आज ही के दिन नेत्रहीनों के जिंदगी में रोशनी भरने वाले ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? तो ये 4 जनवरी 1809 को हुआ था। कहाँ पर? तो ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस के एक उपरे में हुआ था। और ब्रेल लिपि जो है वो एक प्रकार की लिपि है जिसका प्रयोग दृश्य बाधितों के लिए लिखने पढ़ने के लिए किया जाता है। और इस लिपि में नेत्रहीन लोग कागज पर उभरे हुए बिंदुओं के स्पर्श के जरिए पढ़ते लिखते हैं। और देखिए 6 नवंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो पहला विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2019 में मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देखिए वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। और हमारे मध्य प्रदेश को देखिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में 52 बाघों की मृत्यु हुई है और हमारे मध्य प्रदेश में 45 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 785 है ना, 785 हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या है। और हमारे देश में कितनी है? तो ये 3167 है। ठीक है, हमारे देश में 3167 है और हमारे मध्य प्रदेश में 785 है। और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे देश का? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। बीसीसीआई अखिल भारतीय महिला अंडर 23 ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने जीता है। किसको हराकर? दिल्ली को हराकर। और इसमें कैप्टन कौन थी? सौम्या तिवारी थी। सौम्या तिवारी को एकलव्य पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। और देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 किसके द्वारा जीती गई थी? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई थी। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। ठीक है, मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 जीती गई थी। इसमें आदित्य श्रीवास्तव हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। चंद्रकांत पंडित जी जो थे वो हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच थे। हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की महानिदेशक नियुक्त होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बन गई है? तो ये नीना सिंह बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीना सिंह जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की महानिदेशक नियुक्त होने वाले भारत की पहली महिला बन गई है। CISF की बात करें, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान मौसम की चरम घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें है जो है वो किस राज्य में हुई है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें वर्ष 2023 के दौरान मौसम की चरम घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। सबसे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी और यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है और यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। और IMD की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के दौरान मौसम की चरम घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। मौसम की चरम घटनाओं के कारण 2376 से अधिक लोगों की मौत के साथ IMD के अनुसार जो वर्ष 2023 है वो वर्ष 1901 के बाद से रिकॉर्ड पर सबसे अधिक मौत वाला वर्ष था।
और देखिए जो वर्ष 2023 का तापमान था ना, ये 1981 से लेकर जो वर्ष 2010 तक औसत तापमान था, तो इसमें 2023 के जो औसत तापमान है इसमें 0.65 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इतना अधिक हुआ ये, जो वर्ष 1901 के बाद से रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म वर्ष बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, यानी ICJS के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है और इसमें हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है और इसमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो देखिए जनवरी 2024 में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों जैसे अदालतों, पुलिस जेलों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाया गया है और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो ये मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। और देखिए ये जो साइबर तहसील योजना है ये 1 जनवरी 2024 से लागू होना था और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाना था, तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया जाना था, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं। कहाँ से, खरगोन से। तो इसको कुछ कारणवश पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश होगा। और देखिए इस योजना को जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में लागू की गई थी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, एक तो सीहोर और एक दतिया। ठीक है, तो इन 2 डिस्ट्रिक्टों में 27 मई 2022 से, कब, 27 मई 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन 2 जिलों में साइबर तहसीलें लागू की गई थी। अभी जो है वो 12 जिलों में ये व्यवस्था लागू है साइबर तहसील वाली। ठीक है, तो साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं। देखिए देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, विजयपुर में। विजयपुर कहाँ पर है, गुना में है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश की पहली सोलर सिटी जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में बनी है, तो ये सांची में बनी है। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए देश का पहला महिला थाना भोपाल जो है वो ISO प्रमाणित बन गया है। ठीक है, देश का दूसरा बायो CNG प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा, तो ये भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, तो देश का दूसरा बायो CNG प्लांट जो है वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। पहला कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। तो देश का पहला बायो CNG प्लांट भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है, जो कि इंदौर में है। और देश का दूसरा बायो CNG प्लांट जो है वो भोपाल में बनाया जाएगा। और देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये भी भोपाल में बनाया जाएगा। और देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर किस शहर में खोला गया है, तो ये भी भोपाल में खोला गया है। और देश का पहला राम म्यूजियम जो है वो किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जाएगा। ठीक है, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कौन सा गांव बनेगा, तो ये प्राणपुर गांव बनेगा। और प्राणपुर गांव हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अशोकनगर में है। देखिए मंडला की बात करें तो देश का प्रथम पूर्व कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा बन गया है, तो ये मंडला जिला बन गया है। ठीक है, तो देश का प्रथम पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला मंडला जिला बन गया है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए लागू की जा रही साइबर तहसील व्यवस्था को लेकर प्रस्तुतिकरण किया गया है अभी हाल ही में। और सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए साइबर तहसील व्यवस्था को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 27 मई 2022 को दतिया एवं सीहोर 2 जिलों से की गई थी। इसके बाद इंदौर, हरदा, डिंडोरी, सागर, आगरमालवा, बैतूल, उमरिया, श्योपुर, विदिशा एवं ग्वालियर जिलों में प्रभावशील की गई है। ये दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था। हाल ही में 2 से 3 दिसंबर 2023 को भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी बरसी मनाई गई है, तो ये 39वीं बरसी मनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखिए ये अभी हाल ही में पूछा गया था 2022 के एमपीपीएससी में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, मंत्री वित्त विभाग के, या मंत्री संसदीय कार्य विभाग के? तो इनका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एमपीपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।